जहां दोस्तों मोदी और शाह बिजी रहे भाषणबाजी में, उधर पाकिस्तान ने कर दिया भारत पर सीधा अटैक। पूरे देश में मोदी शाह पर आक्रोश। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को करना पड़ा राहुल गांधी को कॉल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 16 घंटों में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिस पाकिस्तान को भारत के मुकाबले बेहद कमजोर माना जा रहा था और बताया जा रहा था और है भी, वो पाकिस्तान भारत को न सिर्फ आंखें दिखा रहा बल्कि उस पाकिस्तान ने भारत को एक तरीके से घेर दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं राजनीतिक जानकार और डिफेंस के जानकार? दोस्तों, वो पाकिस्तान जिसे भारत जब चाहे हर तरीके से, हर नजरिए से मरोड़ सकता है, मसल सकता है, बावजूद इसके मोदी और शाह की सरकार में मोदी और शाह ने जो फैसले लिए उससे पाकिस्तान पर कुछ बड़ा असर नहीं पड़ता दिख रहा है। आखिर देश के बुद्धिजीवी और डिफेंस सेक्टर के जानने वाले ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी शाह ने जो फैसला लिया है उससे पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मोदी और शाह के उस फैसले में खुद भारत फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो 5 बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए और जो 5 बड़े फैसले पाकिस्तान की सरकार ने लिए, पाकिस्तान को उसमें एज है? आखिर ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई कि पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ के एक जवान को उठा लिया और भारत देखता रह गया? आखिर पूरी रात भारत और पाकिस्तान के सरहद पर गोलीबारी, गोलियों की बौछारें क्यों होती रही? क्या इसके मायने कोई बड़ा संकेत आने वाले दिनों में होगा? क्या ये लड़ाई सीधे पाकिस्तान और भारत के बीच होगी या इसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे देश भी शामिल होंगे, जैसा कि पाकिस्तान धमकी दे चुका है? दोस्तों, बहुत जटिल, बहुत संजीदा, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ये। खबर को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मुझसे कई सारे लोगों ने, मीडिया से जुड़े हुए कई सारे भाइयों ने, बंधुओं ने कहा कि मौजूदा वक्त में अपनी सरकार पर, उनकी कमियों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। मगर दोस्तों, मैं मानता हूं कि निंदा और आलोचना में फर्क है, क्रिटिसिज्म में और किसी चीज को डिनायल मोड में ले जाने में फर्क है। मोदी शाह की सरकार इस वक्त जो फैसले ले रही है, हालांकि सर्वदलीय बैठक भी हुई, उससे पहले सीसीसी की बैठक हुई, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई, उससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कई दौर की बैठक मोदी और शाह के बीच में टेलीफोनिक माध्यम से और ऐसे दोनों नजरिए से हुई। मगर इस बीच में दोस्तों, अगर हम कमियों को सरकार तक पहुंचा करके हम उन आलोचनाओं के माध्यम से स्थितियों को बेहतर करने के लिए अपना योगदान दे करके अगर कुछ कदम उठा रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? क्या जो कुछ हो रहा है, हमारी सरकार अगर कुछ गलत कर रही है या हमारी सरकार से अगर कोई चूक हो रही है तो उस पर आंख बंद करके सिर्फ सरकार के गुणगान करना चाहिए? और ऐसे वक्त में जब दुश्मन देश से पाला है, यह और बात है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ कहीं भी नहीं टिकता है दोस्तों, किसी भी नजरिए से। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से पहलगाम के अंदर आतंकियों ने हमला किया, धर्म पुश करके मारने की बातें सामने आई। सऊदी अरब से प्रधानमंत्री मोदी देश आए, अमित शाह जम्मू कश्मीर गए, बैठकों का दौर शुरू हुआ, सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे विपक्षी नेताओं ने किया। कमियां कहां थी? मैं इस वक्त हमले की वजह, हमले के कारण, हमले के पीछे मोदी और शाह की सरकार की कमियों पर बात नहीं कर रहा हूं। इस वक्त हमले के बाद में भारत ने जो कदम उठाए हैं, उस कदम को लेकर पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं और इस वक्त जो स्थिति है उस पर बात कर रहा हूं। दोस्तों, भारत ने 5 कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल संधि को कैंसिल करना, खत्म करना, यानी कि पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा देना। दूसरा, 48 घंटों के भीतर भारत ने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे देश छोड़ करके चले जाएं, वीजे पे जो लोग आए हैं। तीसरा, जो राजनयिक है, जो हाई कमिश्नर है, उसमें जो पाकिस्तान से जुड़े हुए पदाधिकारी और बड़े लोग हैं, जो एडवाइजर हैं,
आर्मी से जुड़े हुए, नेवी और सारी चीजों से, वह सारे के सारे भी देश को खाली कर दें। और इसके साथ ही साथ में भारत ने कई और दूसरी महत्वपूर्ण बातें की, सारे तरीके के बंदोबस्त कर दिए। और इस बीच में बीसीसीआई तक ने चिट्ठी लिख दिया आईसीसी को पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेलने के मामले को लेकर के। मगर पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों? पाकिस्तान का 5 बड़ा फैसला, और उससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ के जवान को उठा लिया। आपको याद होगा कि जब पुलवामा हुआ था एयर स्ट्राइक, और उस बीच में हमारे देश के एक जवान जो कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन का पीछा करते करते पाकिस्तान की सरहद में चले गए थे, मगर पाकिस्तान को भारत को छोड़ना पड़ा था उसे। दोस्तों, इस बीच में पाकिस्तान ने जो बड़े फैसले लिए, उसने एक बड़ा ऐलान किया कि पानी रोकना पाकिस्तान का एक्ट ऑफ वॉर होगा, और इस एक्ट ऑफ वॉर की वजह से भारत जिम्मेदार होगा। और इस लड़ाई में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं कूदेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देश कूदेंगे। एक तरीके की धमकी देख लीजिए पाकिस्तान की तरफ से। मगर जो पाकिस्तान ने कहा कि हम शिमला समझौता को कैंसिल कर देंगे। शिमला समझौता बेहद ही महत्वपूर्ण समझौता है दोस्तों, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बातें हैं, जो विवाद है, दूसरी और चीजें हैं, इसको दोनों ही देशों के बीच में रखा गया था कि किसी दूसरे देश को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ दिया, यानी कि अब जम्मू कश्मीर का मामला, इस पर किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हो सकता है। वो संधि टूट गई भारत के 5 बड़े ऐलान के बाद में, पाकिस्तान के जरिए ऐलान के बाद में। यानी कि इसमें अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि अब इसमें चाइना भी हस्तक्षेप कर सकता है, और पाकिस्तान यही चाह रहा था। पाकिस्तान ने कर दिया शिमला समझौता। पाकिस्तान ने व्यापार किसी भी माध्यम से, सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच का ट्रेड या किसी तीसरे देश के माध्यम से जो होता था, उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया। भारत ने नहीं प्रतिबंध लगाया। एक दूसरा, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया भारत के लिए। भारत ने अभी एयर स्पेस बंद नहीं किया पाकिस्तान के लिए। 2, पाकिस्तान ने जो बड़े फैसले लिए, जिसमें भारत ने कहा कि सारे लोग पाकिस्तान के जो वीजा पर हैं भारत छोड़ दे, पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान ने भी यह फैसला दे दिया। भारत ने कहा कि जो लोग हाई कमिश्नर में हैं वो सारे के सारे लोग जाए, पाकिस्तान ने भी वही फैसला दे दिया। यानी कि कई सारी चीजों में भारत और पाकिस्तान ने एक साथ किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत के मुकाबले पाकिस्तान ने अपर हैंड ले लिया दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस शो पर आने से पहले मैंने कई सारे डिफेंस के जानकार, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों से इस मुद्दे को समझने की कोशिश की दोस्तों। और ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के गोदी और डॉगी मीडिया लगातार चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान को पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए अब तरसा देंगे, मगर इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों? आंखें खोलने वाली सच्चाई है, आप समझिए इसे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को हम पानी के लिए तरसा देंगे और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। बड़ा कदम है जाहिर तौर पर, और भारत ऐसा कर सकता है, करना भी चाहिए इस स्थिति में, जबकि पाकिस्तान को जिम्मेदार आतंकी हमले के लिए हम मानते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ में जल संधि क्या थी, यानी कि जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से में जो नदियां हैं, जिसका नदियों का पानी जो पाकिस्तान जाता है, जो जाएगा, वो दरअसल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और बाकी पूर्वी हिस्से की नदियों का भारत में पानी आने का। पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान तो कर दिया गया, मगर क्या यह संभव है कि पाकिस्तान का पानी आप अभी रोक सकें? क्योंकि पानी रोकने के लिए आपको बांध बनाना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा, और उसमें कम से कम 3 साल 4 साल तक लग सकता है पूर्ण रूप से पानी रोकने के लिए। तो अभी महज ये फैसला, ये ऐलान क्या पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएगा? हरगिज नहीं दोस्तों। मान लीजिए जो दूसरे सिस्टम है हमारे पास में, हाइड्रो पावर, उस सिस्टम के माध्यम से भी पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए हम अभी सक्षम नहीं, कम से कम 2 साल तक। और अगर बांध हमने तैयार भी कर लिया, या हाइड्रो पावर की टेक्निक और दूसरी तमाम तकनीक के जरिए से सारी चीजें कर भी ली, तो उस बांध के बनाने के बाद में नदी के पानी का जो ओवरफ्लो है वो कहां जाएगा? यानी कि उससे पहले उस पानी की धारा को मोड़ना भी पड़ेगा दोस्तों, और ये संभव लग नहीं रहा। तो फिर भारत के जरिए लिया गया यह फैसला मायने क्या रखता है? क्या महज एक तरीके से धौंस है और एक तरीके से पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की गई है ताकि पाकिस्तान के साथ में हम अपर हैंड में रह सके? बिल्कुल है, मगर पाकिस्तान ने इसको मुद्दा बना करके, पानी रोकने की बात को मुद्दा बना करके पाकिस्तान ने अब यह ऐलान कर दिया कि साहब
हम इस मामले पर, भारत ने जो बात शुरू की है पानी के मामले पर, तो हम जंग लड़ेंगे और हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान की एक गिदड़ भभकी है। अगर पाकिस्तान के पास में इतना सैन्य असलहा, हथियार और सारी फौज की चीजें हैं, तो भारत के पास में इतना है दोस्तों। पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई में कहीं भी नहीं टिकेगा। लेकिन एक बात यह भी है जो गौर करने की बात है दोस्तों, कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता कैंसिल करके जो बड़ा कदम उठाया है, उसके माध्यम से पाकिस्तान दरअसल ये चाहता है कि अमेरिका और चाइना इसमें हस्तक्षेप करें, और अमेरिका और चाइना हस्तक्षेप करेंगे। कई सारे राजनयिक, पूर्व राजनयिक, कई सारे डिफेंस सेक्टर के जानने वाले ये कहते हैं कि दरअसल पाकिस्तान ने जो ऐलान किया वो अमेरिका के इशारे पर ही ऐलान किया है, क्योंकि अमेरिका बीच में चौधरी बनकर के खेल रहा दोनों तरफ से। और दोस्तों वो शिमला समझौता जो कि 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके पाकिस्तान से बांग्लादेश बना दिया था। उसके बाद में समझौता हुआ था जिसमें 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को भारत ने बंदी बनाया था, उनको छोड़ने, और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को छोड़ने की बात की गई थी। और हैरानगी देखिए कि अभी भी भारत के अंदर किस तौर पर गोदी मीडिया उछल उछल करके इसे बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वही निशिकांत दुबे सांसद जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया, उन्होंने इसमें भी नेहरू को एक तरीके से जिम्मेदार मारा, इसमें भी एक तरीके से इंदिरा गांधी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि नेहरू ने दरअसल पाकिस्तान की मदद करने के लिए वाटर ट्रीटी किया था, जो भारत में अब मोदी शाह की सरकार ने तोड़ दिया। लेकिन उसका तरीका नहीं बताया। क्या खुद वो जाकर के निशिकांत दुबे उन नदियों में लेट करके पानी रोक पाएंगे? ये असलियत है दोस्तों, ये जमीन की सच्चाई है दोस्तों। पूर्ण रूप से भारत एकजुट है, पूर्ण रूप से हम सब मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, जोरों शोर से इसमें अपनी सरकार के साथ में खड़े हैं। और हम सब, आप सब लोग नहीं, बल्कि विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष के साथ में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की है। राहुल गांधी ने अमित शाह को फोन किया, बाद में सर्वदलीय बैठक में भी सब लोग शामिल हुए। मगर इस बीच में पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकी सामने आ रही, जो धमकी सामने आ रही कि साहब अब ये जो जंग होगी इसमें इलाके के दूसरे खिलाड़ी भी शामिल होंगे, यानी कि पाकिस्तान को चाइना का शय हासिल है। और दोस्तों वो भी बातें अगर छोड़ दे, क्या भारत, आप जानते हैं कि जब युद्ध में सीधे तौर पर युद्ध हो या किसी और तौर पर युद्ध हो, तो उसमें किस तौर पर देश की इकोनॉमी तबाह बर्बाद होती है, खपता है। जंग एक ऐसा दानव है जिसके मुंह में देश की इकोनॉमी चली जाती है, कहा जाता है दोस्तों, एक कहावत है दोस्तों। आप देख लीजिए, सीधे सीधे युद्ध में ऐसा नहीं कि युद्ध 2 दिन 4 दिन 6 दिन चल करके बंद हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लीजिए, कदम बढ़ाइए साहब, ले लीजिए, उसे अटैक कीजिए। पाकिस्तान के मकबूजा का कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर नहीं, पाकिस्तान के सीमा में दाखिल कीजिए। आपको याद होगा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो एलओसी क्रॉस ना करने की नीति थी, मगर जब पिछली बार एयर स्ट्राइक हुआ, एलओसी क्रॉस करने की नीति, भले ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर के हमने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन अब बारी है क्या लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर जाने की? क्या यह चीज संभव होगी? और अगर यह संभव होगी तो उसका असर क्या पड़ेगा? क्या हमारी इकोनॉमी इतनी सबके लिए तैयार है? धरातल पर, रसातल पर मौजूद ये इकोनॉमी किस तौर पर और धराशायी होगी? आपको लग रहा होगा कि ये नेगेटिव बातें हैं। ये नेगेटिव बातें नहीं दोस्तों, लड़ाइयां जोश में नहीं, होश से लड़ी जाती हैं। आप देख लीजिए यूक्रेन के मुकाबले रशिया किस तौर पर शुरुआत हुई, अटैक हुआ, माना कि यूक्रेन को तो यूं मसल देगा। अभी तक पूर्ण रूप से यूक्रेन के खिलाफ में जंग जीत नहीं पाया। आपको याद होगा इजराइल फलस्तीन, गाजा एक बहुत छोटा सा हिस्सा, एक डॉट की तरह से, अभी तक फलस्तीन और उस गाजा इलाके को लेकर के इजराइल पूर्ण रूप से जंग जीत नहीं सका। और उस जंग का विस्तार कितना हुआ, उसमें कितना पैसा खपा है दोस्तों। 2 ही इकोनॉमी है मौजूदा वक्त में विश्व में, एक अमेरिका और दूसरा चाइना, जो किसी युद्ध को उसकी भरपाई अपनी इकोनॉमी से कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई देश नहीं है दोस्तों। ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को और सख्त और मजबूत कदम उठाए जाने की जरूरत है। और जो कदम भारत ने उठाए हैं, फिलहाल ये कदम पर्याप्त नहीं, इन कदमों से आगे बढ़कर के भारत को और सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत इस वक्त है। यही कह रहे हैं राजनयिक भी, पूर्व राजनयिक भी, देश के बुद्धिजीवी, वरिष्ठ पत्रकार
और यही कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर को नजदीक से जानने और समझने वाले लोग। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक करिए। हालात नाजुक हैं और ऐसे में इस वीडियो को दूसरों को जागरूक करने के लिए उन तक पहुंचाएं शेयर करके। बहुत शुक्रिया।